वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि हमें कोई सिचुएशन गिवन है, सिचुएशन की मदद से हमें एक लिस्ट मिलेगा। इस लिस्ट को हमें ये पता करना है कि ये हमारा AP है कि नहीं। ठीक है, अगर AP होता भी है तो क्यों होता है ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन रोमन नंबर 2 हमें ये बता रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक डायग्राम से मतलब बढ़िया से समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। एक ऐसा मॉडल बनाता हूँ जिसमें मतलब वैक्यूम का डिज़ाइन जैसा हो। तो ये है आपका कुछ डिज़ाइन। आपका वैक्यूम का पंप। इस तरह से आपका वैक्यूम पंप का मैंने डिज़ाइन एक बना दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, मतलब क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो भी आपका वॉल्यूम ऑफ एयर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, जब इसको आप एक बार पंप करते हो तो यहाँ से क्या निकलता है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ एयर निकलता है। मान लो कि यहाँ पे वॉल्यूम V है, क्योंकि हवा को हम लोग कभी भी अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग वॉल्यूम में ही मेज़र करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर V है, तो अगर एक बार पंप करेगा तो कितना हवा निकालेगा, 1/4 ऑफ V निकालेगा। ठीक है, जितना भी इसमें वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा एक पंप पे 1/4 वॉल्यूम निकाल देगा। ठीक है, तो हमें एक लिस्ट बनाना है जिससे हमें पता चले कि सिलेंडर के अंदर कितना हवा बच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इसमें है, तो हमारे पास V अगर वॉल्यूम ऑफ एयर है तो सबसे पहले हम लोग V को एक टर्म मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट, ठीक है, और रिमूव्ड वॉल्यूम, ठीक है, और रिमेनिंग। ठीक है, हमें क्या करना है, एक ऐसा लिस्ट तैयार करना है जिससे हमें ये पता चले कि सिलेंडर के अंदर कितनी हवा बच रहा है, वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट था, हमारे पास V वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट था। ठीक है, और एक बार में कितना रिमूव कर रहा है, जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट रहे उसका 1/4 रिमूव कर रहा है, तो 1/4 रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर V वॉल्यूम था 1/4 रिमूव किया तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, आप क्या करोगे, V माइनस रिमूव। ठीक है, तो कितना हो जाएगा V। इसको आप जब सोल्व करोगे तो आफ्टर द फर्स्ट पंप the air remaining in the सिलेंडर, ठीक है, कितना एयर बच रहा है, V माइनस 1/4V। इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4V माइनस V अपॉन 4, विच इज इक्वल्स टू 3V अपॉन 4। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर बच रहा है, अब अमाउंट ऑफ एयर बच रहा है 3/4V। ठीक है, तो आप आपका वॉल्यूम ऑफ एयर कितना रिमेनिंग हो रहा है, 3/4V। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर दोगे क्योंकि अब रिमेनिंग एयर कितना है, 3/4V। ठीक है, अब क्या करोगे, ऐसे ही करोगे आप आफ्टर द सेकेंड पंप, after the second pump the air remaining in the cylinder। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है सिलेंडर के अंदर, आपका 3/4V। ठीक है, रिमूव कितना कर रहा है, 1/4, जितना भी वॉल्यूम हो, तो वॉल्यूम हमारा कितना है, 3/4V। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग निकालना हो तो क्या करोगे, जितना प्रेजेंट है उसमें से रिमूव एयर देखोगे, तो रिमेनिंग निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3/4V माइनस इसको जब आप करोगे 3/16V। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3/4V माइनस 3/16V। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 4 12V माइनस 3V। तो इसको आप सोल्व करोगे तो 9V अपॉन 16। इसको आप लिख सकते हो 3/4 का स्क्वायर V। ठीक है, तो अब रिमेनिंग एयर कितना बच रहा है, 3/4 का स्क्वायर V। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर V। ठीक है, तो अब सिलेंडर के अंदर कितना एयर है, इसको भी काट दोगे, अब लिख दोगे 3/4 का स्क्वायर V वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब तीसरा पंप देखोगे, आफ्टर द थर्ड पंप। ठीक है, तो थर्ड पंप में आप क्या करोगे, द अमाउंट ऑफ द एयर
रिमेनिंग इन द सिलेंडर, ठीक है। तो आपको चेक करना है कितना अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर में बच रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर में अब है 3/4 का स्क्वायर ऑफ वी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, रिमूव कितना कर रहा है, 1/4 जितना भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना है आपका 3/4 का स्क्वायर वी वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो रिमूव अब कितना बचा रिमेनिंग के लिए फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ एयर माइनस रिमूव वॉल्यूम, ठीक है। तो 3/4 का स्क्वायर वी माइनस रिमूव कितना कर रहा है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4, इसको लिख ही देते हैं 3/4 का स्क्वायर वी, ठीक है। तो रिमेनिंग एयर कितना हो जाएगा आपका 3/4 का स्क्वायर वी माइनस 1/4 3 का स्क्वायर अपॉन वी विच इज इक्वल टू, इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 9 यहाँ पे हो जाएगा 9/16 वी माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और फिर से 16 इंटू 4 करोगे तो आपका 64 वी, ठीक है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 64 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 36 वी माइनस 9 वी विच इज इक्वल्स टू आप हो जाएगा 27 वी अपॉन 64। तो इसको आप लिख सकते हो 3/4 का होल क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका जब रिमेनिंग एयर प्रेजेंट है, द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर, वो कितना है 3/4 का क्यूब वी, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना है 3/4 का क्यूब वी, ठीक है। तो आपका रिमेनिंग एयर इस समय कितना है 3/4 का क्यूब वी, ठीक है। ये आपका रिमेनिंग एयर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब आपको एक लिस्ट मिल रहा है, ठीक है। द लिस्ट ऑब्टेन्ड इज वी 3/4 वी 3/4 का स्क्वायर वी और 3/4 का क्यूब वी, ठीक है। तो आप तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे। इसको आप लिख सकते हो 3/4 को आप जब सॉल्व करोगे 3/4 को आप जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 0.75 वी, और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 0.56 वी, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 0.42 वी, ठीक है। अगर मैं इसको A1 मान लूँ, इसको A2 मान लूँ, इसको A3 मान लूँ और इसको A4 मान लूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस पता करने के लिए आप क्या करोगे A2 माइनस A1 करोगे तो यह हो जाएगा आपका 0.75 माइनस वी करोगे तो आपका ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका -0.25 वी। जब A3 माइनस A2 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 माइनस 0.75, तो ये हो जाएगा आपका 0.56 वी माइनस 0.75। तो आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.19 वी हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको A4 माइनस A3 करोगे तो आपको हो जाएगा 0.42 वी माइनस 0.56 वी। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0 - 0.14 वी, ठीक है। तो जो आपका ये डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस है। तो हर जगह आप क्या कर रहे हो, डिफरेंस जब आप चेक कर रहे हो तो आपका जो डिफरेंस है वो क्या है सेम नहीं है, ठीक है। तो सेम नहीं है, अगर डिफरेंस सेम होता तभी एपी होता, तो सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा नॉट एपी। जो आपका लिस्ट जो बना है ये वो आपका एपी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप इसको एक बार अच्छे से देख लो। अगर आपको ये वीडियो की वजह से ये क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो सेशन।